बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 संज्ञा। भारत के प्रसिद्ध नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। यहाँ पे भारत स्थान का नाम है, नेता जाति का नाम है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति का नाम है, खून वस्तु का नाम है और आजादी भाव का नाम है। तो सारी चीजें आ गई इसमें, स्थान, जाति, व्यक्ति, वस्तु और भाव। तो फिर ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, मोहन, रुचि, गाय, कौवा, घोड़ा आदि। वस्तु, आम, केला, मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि। भाव, बचपन, सुंदरता, मिठास, खटास आदि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का नाम का ज्ञान होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मुंबई शहर फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ रंगीन छपे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध करा रही है। जातिवाचक संज्ञा, बच्चे मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे, मैदान और गेंद शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध न कराकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रही। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणी, दादा, चाचा, लड़का, लड़की, गाय, मोर, चिड़िया आदि। वस्तु, फल, सब्जी, कुर्सी, किताब आदि। स्थान, घर, मैदान, खेत, पर्वत, नगर, गांव आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिटलर की क्रूरता को कौन नहीं जानता, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ रंगीन छपे शब्द भाव का बोध करा रही है। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, सेना ने जल्दी ही भीड़ पर काबू पा लिया। यहाँ भीड़ और सेना से समूह का बोध हो रहा है ना, ग्रुप का, समूह का। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता। यहाँ दूध एक द्रव्य का नाम है, लिक्विड। ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आज के स्वार्थी युग में कर्ण ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। ठीक है। अब इन वाक्यों में कर्ण तथा हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में दानवीर तथा सत्यवादी के अर्थ में किया गया है। ठीक है। अतः जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उपरोक्त वाक्यों में कर्ण तथा हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है। कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं। गांधी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। ठीक है। अब इसमें नेहरू तथा गांधी शब्द यद्यपि जातिवाचक हैं, परंतु यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय क्रमशः पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मोहनदास करमचंद गांधी से है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से शब्दों की रचना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना।
ठीक है, तो प्रत्यय जोड़कर, ता प्रत्यय जोड़कर, ई प्रत्यय जोड़कर और पन प्रत्यय जोड़कर। चलिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उनका उदाहरण। नर नरत्व, शिशु शिशुत्व, पशु पशुता, बंधु बंधुता, चोर चोरी, ठग ठगी, म- मजदूर मजदूरी, जवान जवानी, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन। ठीक है, अगला है कुछ अन्य प्रकार से बनाकर। कैसे? इंसान इंसानियत, चिकित्सक चिकित्सा, ईश्वर ऐश्वर्य, पंडित पांडित्य, तपस्वी तपस्या, युवक यौवन। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अहम अहंकार, अपना अपनापन, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्वतंत्र स्वतंत्रता, कठोर कठोरता, वीर वीरता, नीच नीचता। आई कठिन कठिनाई, चौड़ा चौड़ाई, लंबा लंबाई, गहरा गहराई, मोटा मोटाई। ई प्रत्यय जोड़कर यानी बड़ी ई इमा प्रत्यय जोड़कर। गरीब गरीबी, सफेद सफेदी। ठीक है, काला कालीमा, लाल लालिमा, खट्टा खटास, मीठा मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। आई प्रत्यय लगाकर, पढ़ना पढ़ाई, खोदना खुदाई, लिखना लिखाई, पीटना पिटाई। बहना बहाव, बचना बचाव, लगना लगाव, झुकना झुकाव। आवट आहट प्रत्यय जोड़कर। सजना सजावट, कसना कसावट, थकना थकावट, छापना छपावट, घबराना घबराहट और मुस्कुराना मुस्कुराहट। तो आइए दोहराते हैं, हमने इस पाठ में क्या समझा और क्या पढ़ा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस जैसे सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके विपरीत जब जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा मूलतः कम है, अतः जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।